Good morning, student. Today we will discuss about the third lesson of your history of 7th class, the Delhi Sultans. In chapter 2, we saw that regions like the Kaveri Delta become the center of the large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi एज इट्स कैपिटल? वहाँ पर कोई भी इस प्रकार का जो है दिल्ली नाम से कोई दिल्ली जो है कैपिटल के रूप में कहीं मेंशन नहीं किया गया. दैट वाज बिकॉज इसका कारण ये था दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी कि दिल्ली जो है केवल 12वीं शताब्दी में ही महत्वपूर्ण शहर बना. टेक ए लुक एट द टेबल 1. दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत. सबसे पहले जो है दिल्ली जो है तोमर राजपूत के अंडर में जो है राजधानी बना था. कैपिटल किंगडम कब बना? तोमर राजपूत के अंडर में. हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान. जो 12th सेंचुरी के मध्य में जो है चौहानों से हार गए थे. आल्सो रेफर टू एज द चामन्स, जिसको हम चामन्स भी कहते थे, ऑफ अजमेर. अजमेर कहते चामन्स. इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड द चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर. तो इस चौहानों और तोमर्स के बीच में ही जो है इनके साम्राज्य के दौरान ही दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी बना. मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी. बहुत सारे जैन मर्चेंट जो है वो सिटी के अंदर रहते थे. एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, और उन्होंने बहुत सारे जो है मंदिरों का निर्माण किया. क्वाइंस मिंटेड दे हेयर, सिक्के भी वहाँ बनाए जाते थे. कार्ड डेली वाल, जिसको क्या कहते थे? डेली वाल कहते थे. हैड ए वाइड सर्कुलेशंस, उनका बहुत विस्तृत जो है वो क्या था? सर्कुलेशन था वहाँ आसपास. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी. सो बड़े राज्य के रूप में जब उभरा दिल्ली जो है वो 13th सेंचुरी के दौरान उभरा. टेक ए लुक एट द टेबल I again and identify the 5 densities that together made the Delhi सल्तनत. तो 5 जो है वंश थे जिन्होंने दिल्ली को सल्तनत बनाया था. जिस दिल्ली सल्तनत बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया. दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है बहुत सारे एरिया के अंदर जो है बहुत सारे सिटीज़ बनाए गए थे. दैट वी नो एज दिल्ली, जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं. लुक एट द मैप एंड स्केल. लोकेट दिल्लीज कुहना, श्री एंड द जहांपनाह. देखिए ये दिल्ली का मैप है इस प्रकार से, ठीक है. इसके अंदर दिखा गया जहांपनाह है, ये दिल्ली कोना है, ठीक है. इस प्रकार से ये है. अब आगे नेक्स्ट ये टेबल के अंदर जो आपका दिखा गया है कौन कब से कहाँ रहा, ठीक है. तोमर्स जो है ये अर्ली 12th सेंचुरी के अंदर है, 1165 के दौरान की बात है. इसमें अनंगापाल जो है वो 1130 से 1145 तक रहा. चामन्स जो है 1165 से 1192 तक रहे थे. पृथ्वीराज चौहान जो है इसमें 1176 से 1192 तक रहा, क्योंकि ये चौहान थे ना सारे. पृथ्वीराज चौहान इसके अंदर जो है 11 क्षेत्र में बना था राजा. तो अर्ली तुर्किश रूलर्स, जो तुर्किश रूलर थे भाई वो 1206 से 1290 तक उन्होंने शासन दिया. कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहा. कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपको पता क्या बनाई था? कुतुब मीनार भी बनाई थी. और शमसुद्दीन इल्तुमिश ये जो 1210 से 1236 में रहा राजा. और रजिया सुल्तान आपने सुना 1236 से 1240 में रही थी. और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 में रहा था. ये आपकी हिस्ट्री है तुर्किश रूलर की. तो फिर है खलजी डायनेसिटी भाई जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296, मतलब 1290 से लेकर के खलजी डायनेसिटी जो है 1320 तक वहाँ पर उसका राज्य रहा. अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316 तक रहा. फिर तुगलक डायनेसिटी आ गई बीच में 1320 से लेकर 1414 तक. तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, और फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से 1388 ईस्वी तक वहाँ का राज्य रहा. फिर जो है हमारी सईद डायनेसिटी भाई 1414 से लेकर 1451 तक. और खीजर खां 1414 से 1421 तक रहा. और लोधी डायनेसिटी जो है बहलूल लोधी जिसको कहते हैं हम 1451 से लेकर 1489 तक रहा था. इस प्रकार से विभिन्न सुल्तान जो हमारे दिल्ली के अंदर रहे हैं, जिसके अंदर दिल्ली जो एक बहुत बड़े महानगर के रूप में पनपा था. तो फीलिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. और देखिए although inscriptions, coins and the architecture provide a lot of information, especially valuable are histories. तारीख, जिसको सिंगुलर कहते हैं तारीख,
तवारीख प्लूरल, तो इसमें सिंगुलर को जो है क्या कहते हैं तारीख और प्लूरल को तवारीख। रिटन इन पर्शियन, ये पर्शियन में लिखे गए थे। दी लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली सुल्तान के अंदर का जो प्रशासनिक भाषा थी वह क्या थी, पर्शियन। क्या थी वो, पर्शियन थी, ठीक है। और वहाँ वैसे तो हमें जानकारी किससे मिलती है, क्वाइन से, आर्किटेक्चर से और जो है इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। दी ऑथर ऑफ द तवारीख वर, देखिए दी ऑथर्स ऑफ द तवारीख वर लर्नड मैन, जो तवारीख को लिखने वाले थे वो जो बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे, सेक्रेटरीज, administrators, poets and the courtiers, who both recounted events and advised rulers on the governance, emphasizes the importance of the just rule। तो उन्होंने इनको बहुत सारी जानकारियाँ दी शासकों को, अब किस प्रकार से शासन करना है, किस प्रकार से उन्होंने सारी घटनाओं को बताया था। ये सारी जानकारी जो है किसने दी, तवारीख ने, क्योंकि तो ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। अब सर्कल ऑफ द जस्टिस, एक, अब इसका मतलब क्या है, फेकर मुदाबिर रोट इन द 13th सेंचुरी के अंदर लिखा था उसने। देखो क्या कहता है, ए किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, एक सिपाही जो है, एक राजा जो है कभी भी सैनिकों के बगैर जो है कामयाब नहीं हो सकता। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लाइव विदाउट सैलरीज, और सोल्जर जो बिना सैलरी के कुछ नहीं कर सकते। सैलरीज कम फ्रॉम द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट, और किसानों से जो रिवेन्यू इकट्ठा होता है उससे सैलरी आएगी सैनिकों की। बट पीजेंट्स कैन पे रिवेन्यू ओनली व्हेन, और किसान कब रिवेन्यू पे करेंगे, ओनली व्हेन दे आर प्रोस्पेरस एंड हैप्पी, जब वे खुश होंगे, संपन्न होंगे। दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड द ऑनेस्ट गवर्नेंस, तो ये तभी होगा जब जो है एक न्यायपूर्वक ढंग से, जो ईमानदारी से जब राजा काम करेगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड, दी ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज, जो तवारीख के जो लेखक थे वो सिटीज में रहते थे, मेनली दिल्ली के अंदर। एंड हार्डली एवर इन विलेज, जो मुश्किल से कभी एक बार एक आधे गाँव में रहते थे। दे ओपन रोट दियर हिस्ट्रीज ऑफ फॉर सुल्तान, वे जो है इतिहास लिखते थे सुल्तान के लिए। इन द होप ऑफ ए रिच रिवार्ड, किस लालच में लिखते थे कि उनको अच्छा रिवार्ड मिलेगा। दीज ऑथर्स एडवाइज्ड रूलर्स, तो इन ऑथर्स ने जो है रूलर्स को जो एडवाइस देते थे ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द बर्थ राइट एंड द जेंडर डिस्टिंक्शंस, कि वो उसको जो बर्थ राइट के आधार पर, जो जन्म के आधार पर जो कुछ अधिकार हैं उनके बारे में आइडियल प्रस्तुत करते थे कि कैसे किसको क्या देना चाहिए, किसके क्या उद्देश्य बनते हैं, किसके क्या लक्ष्य हैं, किसे हमें किस प्रकार के अधिकार देने चाहिए, सारी बातें बताते थे। दियर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी, उनके आइडियाज़ वो जो सभी व्यक्तियों के सामने शेयर नहीं किए जाते थे। इन 1236 के अंदर सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बिकेम सुल्तान, और रजिया जो है सुल्तान बनी हुई। दी क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनहाज सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल एंड द क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर, कि वो बहुत ही क्वालिफाइड थी। मिनहाज सिराज ने इस बात को बताया है कि बहुत ही इंटेलिजेंट थी और बहुत ही समझदार थी। बट ही वाज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज रूलर, परंतु उसको क्या दिक्कत थी, लोग नहीं चाहते थे कि वे औरत जो है रूलर बने, शासक बने, रानी बने। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी, ना ही जो सामान्य व्यक्ति हैप्पी थे एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, तो जो वीआईपी पर्सन थे ना वो भी खुश नहीं थे वो स्वतंत्र रूप से काम करे। शी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, और 1240 में सिंहासन से उतार दी गई थी। ठीक है, तो बर्थ राइट क्या होता है, प्रिविलेजेस क्लेम्ड एन अकाउंट ऑफ द बर्थ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो ये मानते थे उनको जन्म से वो अधिकार, स्पेशल विशेष अधिकार प्राप्त थे। यू बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बोर्न इन द सर्टेन फैमिली। ठीक है, और जेंडर डिस्टिंक्शन भाई लिंग भेदभाव तुम जानते हो, सोशल एंड द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द वुमेन एंड ए मैन यूजुअली, तो दीज डिफरेंसेस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन, इसके बारे में बात होती है। ये मिनहाज सिराज के बारे में हमने जो है जान लिया पहले। तो आज हम जो है इसके 5 पेज ही पढ़ेंगे और इसका नेक्स्ट पेज जो है हम 5 पेज को पूरे करेंगे क्योंकि एक पार्ट पूरा हो जाएगा हमारा।
तो इसके बाद ये हिंटरलैंड पढ़ेंगे कि उसके अंदर दिया गया हिंटरलैंड, द लैंड्स एडजेसेंट टू ए सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी भूमि जहाँ से जो है वस्तुओं का आदान प्रदान की जाती थी शहर को। गैरिसन टाउन्स ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, सिपाहियों के साथ जो एक फोर्टिफाइड किलेबंदी का जो है एरिया जो है उसको गैरिसन टाउन कहते थे। तो देखिए भाई, इन द अर्ली 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हेविली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन। तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली सुल्तान का जो कंट्रोल था, रेयरली वेंट बियॉन्ड हेविली फोर्टिफाइड टाउन्स, जो किलेबंदी जो नगर थे उनके पास तक जाता था, क्योंकि वो ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन, वो गैरिसन के दरवाजे हड़प लिए गए थे। दी सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्ड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़, तो हिंटरलैंड को जो है सुल्तान स्वयं जो है मतलब कब्जे में रखता था, कंट्रोल में करता था। एंड वर देयर फॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, और वो जो है व्यापार पर निर्भर करता था। ट्राइब्यूट्स आर द प्लंडर फॉर सप्लाईज, ट्राइब्यूट्स कितने उपहार आ रहे हैं, कितने प्लंडर आ रहे हैं फॉर सप्लाईज, इसके लिए इस पर निर्भर करता था। फिर उसके बाद है कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन द डिस्टेंस बंगाल एंड द सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। तो वही गैरिसन टाउन को कंट्रोल करना, बंगाल एंड सिंध दिल्ली से जो है उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। रेबलियंस वार इवन ए बैड वेदर कुड स्नैप फर्जाइल कम्युनिकेशंस रूट्स, उन्होंने बहुत सारे रास्तों को ब्लॉक कर रखा था। दिल्लीज अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेशन, मंगोल भी दिल्ली सुल्तानों के ऊपर जो हमले करते रहते थे फ्रॉम अफगानिस्तान से। एंड बाय गवर्नर हु रेबल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस, कई बार वो गवर्नर भी थे जो सुल्तान की कमजोरी के कारण जो उसके ऊपर हमले करते रहते थे, उनके विरोधी बन गए थे। दी सुल्तान बेयरली सर्वाइव्ड दीज चैलेंजेस, तो सुल्तान जो है इन चुनौतियां मुश्किल से सामना कर पाता था। इट इज़ कंसोलिडेशंस ऑकर्ड ड्यूरिंग द रीन्स ऑफ द गियासुद्दीन बलबन, तो ऐसा जो है गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल में ऐसा हुआ। एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक, और फिर इनके काल में भी जो अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के काल में भी एक्सपेंशन हुआ दिल्ली का। द फर्स्ट सेप्ट ऑफ द कैंपेन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान एम्ड एट द कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स। दी पहला जो सेट था अभियानों का अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर का ऑफ द सुल्तान, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एम्ड एट द कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन के जो हिंटरलैंड थे उनके ऊपर जो है नज़र लगाना। तो ड्यूरिंग दीज कैंपेन अभियानों के दौरान फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब के एरिया के अंदर जितने भी वन थे उनको साफ किया गया, पेड़ों को काटा गया। हंटर गैदरर एंड द पेस्ट्रोलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम द हैबिटेट, और वहाँ से जो है हंटर गैदरर थे, चरवाए थे, उस सबको भगा दिया गया। इस प्रकार से जो है ये ऐसा हुआ। फिर दीज लैंड्स वर गिवन टू द पीजेंट्स एंड द एग्रीकल्चरर्स, तो ये भूमि फिर किसको दे गई भाई? ये भूमि जो किसानों को दे दी गई खेती करने के लिए, वाज एनकरेज्ड। तो न्यू फोर्ट्रेसेस गैरिसन टाउन्स एंड द टाउन्स वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। तो फिर जो गैरिसन टाउन थे और टाउन थे वो जो स्थापित किए गए टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स, जो व्यापारिक रास्ते थे उनको सुरक्षित करने के लिए, एंड टू प्रमोट द रीजनल ट्रेड, और स्थानीय व्यापार को, क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद आती है द सेकेंड एक्सपेंशन ऑकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल द सल्तनत, तो दूसरा जो विस्तार हुआ ऑकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान का जो एक्सटर्नल फ्रंटियर था उसके द्वारा हुआ। मिलिट्री एक्सपेडिशन इनटू द साउथर्न इंडिया, जो मिलिट्री के अभियान चलाए गए साउथ इंडिया के अंदर, स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द अलाउद्दीन खलजी, जो अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में शुरू हुए। एंड क्लुमिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक, और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक चलते रहे। इन दियर कैंपेन्स, अपने अभियानों में, सुल्तान्स आर्मी कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड स्लेव्स, तो सुल्तान की जो आर्मी थी उन्होंने किसको पकड़ लिया? हाथियों को, घोड़ों को और दासों को। एंड कैरिड अवे प्रीशियस मेटल, और वहाँ से जो कीमती धातु ले गए। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीन्स, मोहम्मद तुगलक के शासन के अंत तक 150 ईयर्स आफ्टर, लगभग 150 साल बाद, आफ्टर समवट हम्बल बिगिनिंग्स, कुछ जो है विनम्रता आनी शुरू हुई। द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सुल्तान
हैड मार्च्ड अक्रॉस द लार्ज पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र की तरफ आर्मी बढ़ी। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज, उन्होंने विरोधियों की सेना को हराया। एंड सीज सिटी, और वहाँ के शहरों के ऊपर कब्जा कर लिया। दी सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेज फ्रॉम द पीजेंट्री, तो सल्तनत जो है क्या करती थी, किसानों से जो कर इकट्ठा करती थी। एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रिलम्स, और उनको न्याय प्रदान करती थी। बट हाउ कंप्लीट एंड द इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच ए वास्ट टेरिटरी, परंतु इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर जो उनका शासन जो है कैसे कंट्रोल में हो सकता था। तो आज हम जो है इतना ही पढ़ेंगे, इसका जो है ठीक है। तो यहाँ तक हमने 6 पेज तक पढ़ लिया, कल 7वां पेज हम शुरू करेंगे। ओके, सभी इसको ध्यान से